राहुल गांधी के पैरों में जो काले जूते हैं, जरा उन पर गौर फरमाइए, क्योंकि इन जूतों को पहनकर राहुल गांधी बहुत ज्यादा खुश हैं, प्रसन्न हैं। और आपको मैं बता दूं, इसकी जो खुशी की वजह है वो जुड़ी है सुल्तानपुर से। आपको याद होगा जब सुल्तानपुर में पेशी के लिए राहुल गांधी गए थे, लखनऊ लौटते वक्त रामचैत मोची के पास जाते हैं, वहां चप्पल सिलते हैं। उसके बाद जब वो दिल्ली लौटते हैं तो एक मशीन भिजवाते हैं, और अब बदले में रामचैत मोची ने अपने हाथ से सिले हुए बुने हुए जूते भिजवा दिए राहुल गांधी को, यानी कि रिटर्न गिफ्ट। जैसे ही ये जूते राहुल गांधी के पास पहुंचते हैं, वो इन्हें पहनकर देखते हैं, फोटोशूट टाइप कराया उन्होंने, और फिर उसके बाद रामचैत मोची को फोन मिलाया और कहा कि ये जूते वाकई बहुत अच्छे हैं, कमाल के हैं, शानदार हैं। इसके बाद मोची कहता है कि सर आपने जिंदगी बदल दी, मालिक आपने मेरी जिंदगी बदल दी। तो राहुल गांधी कहते हैं नहीं प्लीज मुझे मालिक मत बोलिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ भाई बोलिए, लेकिन आपके जूते बहुत अच्छे हैं। इसके बाद फिर राहुल गांधी सवाल भी पूछते हैं कि मशीन कैसी है, तो फिर वो वही दोहराते हैं कि नहीं आपने मेरी जिंदगी बदल दी। जो झोले भर भर के पैसे लेकर आ रहा है कि जो राहुल गांधी ने जो चप्पल सिली थी उसकी भूम मांगी कीमत मिल रही है, 10,000 से लेकर 10 लाख तक ऑफर मिला है, लेकिन वो मेरे लिए अनमोल है। 1947 के भारत का प्रधानमंत्री बनना मतलब सुसाइड करना। 400 करोड़ रूरल डेव, मरता हुआ किसान हर गांव में। ब्रिटेन, यूएसएसआर, इन लोगों ने फंड देने से मना कर दिया कि पैसा नहीं देंगे। उस परिस्थिति में वो आदमी देश की गद्दी पे बैठा और पहला 5 ईयर प्लान चला एग्रीकल्चर को लेकर। उसी वक्त वो गाना बना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। सोना मतलब वीट और राई, मोती मतलब कपास, हीरा मतलब गन्ना, क्योंकि तराशने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है। जिस देश में कोई पैसा कुछ ना हो, कुछ ना। एक गाना आया था 1960s में, आपने सुना होगा कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अपना कुछ है ही नहीं दिल छोड़। उस देश का प्रधानमंत्री वो आदमी बन रहा। कहाँ पता है नेहरू के बारे में कुछ? हम छोटे थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया से शुरुआत ही हुई थी। अरे ठीक है, उस आदमी में 1000 गलतियां होंगी, एक बार देख तो लो कि वो इंसान क्या था, कैसा था। तुम्हें उस बंदे का कुछ पता भी है या बस गाली देने लग गए? आज बहुत खुश हो रहे हो ना कि अरे दुनिया की जितनी सब बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके सीईओ भारतीय बन रहे हैं। ये सीईओ कहाँ से निकले हैं? नेहरू से निकले हैं, आईआईटी से और आईएम से निकले हैं। और हमारे भीतर का देशभक्त बिल्कुल पुलक जाता है जैसे ही पता चलता है कि किसी देश का प्रधानमंत्री कोई भारतीय बन गया या किसी बड़ी कंपनी का सीईओ कोई भारतीय बन गया। एकदम भारतीय नहीं, हिंदू, हमें हिंदू से मतलब है। तो पुलक तो बहुत जाते हो। फिर ये भी पूछा करो ना वो आया कहाँ से है? वो नेहरू से ही तो आया है। राहुल गांधी ने तो ये इनविटेशन स्वीकार किया, चैलेंज स्वीकार किया, तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी कोशिश करेंगे? अरे राहुल गांधी कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली। राहुल गांधी जी अमेरिका के पढ़े लिखे, ये अंगूठा छाप, उनसे डिबेट कर पाएंगे? इनकी इतनी हिम्मत है? जो प्रधानमंत्री 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया वो डिबेट करेगा। वहाँ स्क्रिप्टें नहीं चलेंगी, वहाँ कान में माइक नहीं चलेगा, वहाँ तो आमने सामने बात होगी। ये कभी नहीं करेंगे, लिख के ले लीजिए हमसे आज। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री हिम्मत नहीं कर सकते? राहुल गांधी प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत, का अंगूठा छाप में इतनी हिम्मत हो सकती है? बोलते हैं, कभी भी बोलेंगे हम कांग्रेस के अवला को किसी को नहीं लेने देते। तो आपको लग रहा है इस बार कांग्रेस आ सकती है? कांग्रेस पसंद है। ये साल में पंजाब पसंद है। पिछले साल कौन? मोदी पसंद था। पिछले साल मोदी पसंद था। बोलो तो अभी ये साल में उसके जिताना है। मोदी नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए। और वो महंगाई करते हैं कि हम लोग के पंजाब के जिताना है। हम लोग देखेंगे कि पंजाब क्या करता है। और पंजाब था पहले, कुछ किया पंजाब? नहीं, पहले बहुत करा, हम इतना महंगाई नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के 700 जिलों में 500-600 जिलों में हर जिले में 5 करोड़ से ऊपर का पार्टी का दफ्तर बना है। नई जमीन खरीद के नए दफ्तर बने हैं। वो कब? 2014 से 24 के बीच में। तो 700-600 जिलों में मान लो 500 में ही बने। 6 करोड़ 1200 स्क्वायर फीट का घर खरीदने में तो 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो हजारों वर्ग फीट में इतनी आलीशान बिल्डिंगें, सेमिनार हॉल, एयर कंडीशनड और इतने फर्नीचर, वो 10 करोड़ 8 करोड़ से कम होंगे। अगर 8-10 करोड़ का एक पार्टी का दफ्तर बीजेपी का है तो 500-600 जिलों में जोड़ लो कितना हो गया? हजारों। तो 6000 करोड़ कहां से आए? 5000 करोड़ चंदा से। तो चलो चंदा ही से आए, इलेक्ट्रो बॉन्ड से। हाँ, तो और अकेले बीजेपी का जो नेशनल हेडक्वार्टर है, हाँ, जो दीनदयाल मार्ग, और उसके सामने जो अभी बना है, कोई अंधा भी देख के कह देगा कि ये हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट। वो तो 5 स्टार होटल जैसा लगता है, कभी आप निकलो वहां से तो हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट, तो ये कहां से आ रहा है सब?
चंदे से आ रहा होगा 10-10 रुपया भारतीय जनता पार्टी के सदस्य दे रहे होंगे। किसान की आशा, पुष्प की अभिलाषा नेहरू, अंग्रेजों की निराशा, विकास पथ की भाषा नेहरू, मेरे गांधी की परिभाषा नेहरू और भारत के कण कण में बेतहाशा नेहरू, जिन्होंने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के उस वक्तव्य का जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि अंग्रेज भारत को छोड़ देंगे तो भारतवासी भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे, को मात्र 15 वर्षों में भारत को एशिया का सरमौर बनाकर गलत साबित कर दिया। और आत्मनिर्भर भारत का डंका तो उसी दिन बज गया था जिस दिन खंबात की खाड़ी में कुएं का निरीक्षण करने पहुंचे नेहरू जी की अचकन पर तेल के धब्बे पड़ गए। इस पर फख्र से उन्होंने कहा कि मैं इसी तेल के धब्बे पड़ी अचकन को पहनकर संसद की बैठक में जाऊंगा ताकि सबको ज्ञात हो जाए कि भारत के पास अपना कच्चा तेल आ गया है। जिन्होंने नदियां जोड़ी, बांध बनाए, जिन्होंने किसानों का मसीहा बनकर देश को खोखला करने वाली जमींदारी प्रथा का जड़ों से उन्मूलन किया, जिन्होंने भाखड़ा नागल के बांध पर सोए का नाम अंकित न करवाकर ये अंकित करवाया कि ये भारत की वर्तमान पीढ़ी की ओर से भारत की आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए एक तोहफा है। हाल न पूछो भारत की माटी का, सब कुछ नेहरू नेहरू है, सब कुछ नेहरू नेहरू है। राहुल गांधी का नाम लेके आज मैं बताऊं तो कश्मीर से कन्याकुमारी चला जाऊंगा, बोल दूंगा राहुल गांधी का सपोर्टर हूं, तो लोग घर पे नाश्ता खिला देंगे। अगर मैं मोदी का नाम लूंगा तो 10 जगह में 2 जगह नाश्ता मिलेगा। रियलिटी ये है, राहुल गांधी सबसे बेस्ट पॉलिटिशियन है, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो आज के टाइम पे युवा उनके साथ है। मैं ये नहीं बोलूंगा भाई मोदी जी हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहे हैं, कल को ये दे देंगे वो दे देंगे। तो आप मजाक कर रहे हैं कि वो हल्की बातें, हंसी आती है उनकी बात में। हंसी बात ये होती है कि ये डेमोक्रेसी है, जब ये हंसी की बातें नहीं करेंगे तो युवा उनसे नहीं जुड़ेगा। हर वक्त सीरियस बातें जैसे हमारे पापा करते हैं हर वक्त, तो हम उनसे बचने लगे। लेकिन हमारे जो मामा लोग हैं वो मजाक की बातें करते हैं तो हम उनके साथ बैठ जाते हैं, लेकिन वो मजाक में कुछ सिखा देते हैं हमें अच्छा। तो राहुल गांधी को तो लोग ना समझ कह के मजाक भी उड़ाते, बीजेपी वाले देखा नहीं। देखो राहुल गांधी को ना समझ जो बोलेगा वो खुद ना समझ है। वो आप उन्होंने कर्नाटक हरा दिया, उन्होंने हिमाचल भी हरा दिया, उन्होंने राहुल गांधी ने कर्नाटक हरा दिया, हिमाचल हरा दिया, ना समझ होके भी वो राहुल गांधी पेड़ा बन के पेड़ा खिला देंगे बीजेपी को।